हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन चारों टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। आखिर ये चारों टूल होते क्या हैं और ये आप इनका काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने फजिंग के बारे में बताया था कि फजिंग क्या होता है और ये कैसे यूज़ होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको इन टूल के बारे में पहले ही से ही कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, तो आपको ईजी होगा। वैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में बता ही दूंगा कि फजिंग क्या होता है। तो दोस्तों, फजिंग एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ हम लोग किसी भी सिस्टम के अंदर कोई ना कोई इनपुट डाटा करने के लिए करते हैं। अगर आपको किसी भी सिस्टम में कोई इनपुट डाटा डालना है तो उसमें फजिंग टूल काम आते हैं। तो दोस्तों, ये जो चारों टूल हैं ये फजिंग टूल के अंदर ही आते हैं। तो इसका मतलब इनका भी यूज़ किसी न किसी सिस्टम में कोई ना कोई इनपुट डाटा डालने में ही काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं किसी एक भी टूल के बारे में आपको डीप में इंफॉर्मेशन दे दूँ तो बाकी के जो तीन हैं आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको एक ही टूल के बारे में बताऊंगा। बाकी जो अन्य टूल हैं उसका यूज़ आप सिमिलर वे में करेंगे तो वैसा ही काम करेंगे। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं सबसे पहले वाले टूल के बारे में आपको बता देता हूँ, स्पाइक जेनरिक चुंकेड। तो दोस्तों, इसमें देखिए आपको तीन शब्द दिखने को मिल रहा होगा, जिसमें से जो स्पाइक है आपको सभी में मिलने का, स्पाइक और जेनरिक। तो दोस्तों, स्पाइक क्या होता है? स्पाइक दोस्तों एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर पहले ही से ही हमारा कुछ ना कुछ इनपुट डाटा पहले ही से पड़ा होता है। इसी इनपुट डाटा को हम दूसरे मशीन में या दूसरे टारगेट डिवाइस में सेंड करते हैं। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी स्पाइक फाइल पहले ही से ही पड़ी रहती है। बस इन्हीं फाइल को हम कुछ कमांड का यूज़ करके दिए गए टारगेट पे सेंड करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं इसको अगर किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, इसका हेल्प पेज खुल जाएगा कि ये टूल कैसे यूज़ वगैरह होता है। वैसे मैं भी आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताऊँगा ही। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी स्पाइक फाइल है तो इसको आप बड़े इजीली देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बस एक छोटा सा कमांड टाइप करना होगा। आप लिखिए लोकेट, LOCAT लोकेट, उसके बाद स्पेस .SPK। इसके बाद लिखने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप एंटर मारेंगे यहाँ पे देखिए आपको सारी स्पाइक फाइल मिल जाएगी। इन हर स्पाइक फाइल में कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ होता है और ये अलग अलग स्पाइक फाइल अलग अलग टाइप के टारगेट में यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए SMTP के लिए कुछ फाइल वगैरह मिल जाएगी, कुछ IMAP के लिए मिल जाएगी, कुछ FTP के लिए मिल जाएगी। यानी अलग अलग टाइप के टारगेटेड सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप की फ़ाइल होती है। अगर आप दोस्तों इनमें से किसी भी फाइल के अंदर जाके देखना चाहते हैं कि कौन सा डाटा पड़ा हुआ है तो आप बड़े इजीली इससे देख सकते हैं। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, अगर मुझे इस फर्स्ट वाली ही फाइल में जाना है तो कैसे जाएंगे। वैसे दोस्तों, फाइल का नाम ये देखिए लास्ट में दिया होता है। स्टार्टिंग का जितना आपको यहाँ से इतना दिख रहा है, जितना मैंने ये देखिए आप हाईलाइट करके दिखाए, ये तो इसका पाथ है। तो आप इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे तो इस फाइल के पास पहुंच जाएंगे और फाइल में देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको चल के दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप अपने फाइल सिस्टम में आ जाइए। ये देखिए फाइल सिस्टम यहाँ फ्रंट पर भी है, नहीं तो ये आप होम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि मुझे पाथ को फॉलो करने में थोड़ा इजी हो। तो सबसे पहले आप अपने फाइल सिस्टम में आ जाइए। उसके बाद आपको देखिए पहला है यूज़र। तो यहाँ से आप देखिए नीचे आएंगे तो आपको यूज़र वाला फोल्डर मिल जाएगा। देखिए मैं अभी थोड़ा सा ढूंढूंगा नीचे, तो यहाँ पे ये देखिए यूज़र मिल गया। यूज़र के बाद दोस्तों अगला है शेयर। तो यहाँ पे देखिए आपको शेयर मिल जाएगा। शेयर के बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट है स्पाइक। तो स्पाइक के लिए थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नीचे स्पाइक कहीं ना कहीं होगा ही। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्पाइक वाला भी फोल्डर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करिए। स्पाइक के बाद अगला है ऑडिट्स। यहाँ पे आपको ऑडिट्स मिल जाएगा। उसके बाद ये फाइल का नाम है, ये देखिए इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको दो स्पाइक फाइल मिलेगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस वाली फाइल के अंदर कौन कौन सा डाटा है जो कि सर्वर के अंदर जाता है। तो देखिए यहाँ दोस्तों कुछ आपको IP एड्रेस मिलेगी और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें लिख करके रखी हुई हैं जो किसी दिए गए टारगेट पे जाती है। तो अब इस वाली फ़ाइल को किसी टारगेट वाले मशीन पे कैसे सेंड करना है, चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो मैं इन सबको यहाँ से सबसे पहले कट कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से फिर से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ से सब स्क्रीन वगैरह क्लियर कर देता हूँ।
यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों जो ये इसमें से फर्स्ट वाला टूल था, इस फर्स्ट वाले टूल के बारे में आपको बता देता हूँ कि आखिर ये कैसे यूज होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक टूल यहाँ से सीख जाएंगे तो बाकी तीनों उसी तरह यूज़ होते हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाले के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों, इसको यूज़ करने का यहाँ पे तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले उन चारों में से जिस भी टूल को आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले उसका आपको नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए उसका नाम देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका टारगेट होगा उसकी IP एड्रेस डालनी पड़ेगी और पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। अलग अलग सर्विस अलग अलग पोर्ट पे रन होती है, मैं भी आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक स्पाइक फाइल की आपको यहाँ पे पाथ चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप स्पाइक फाइल अभी मैंने आपको दिखाया था लोकेट करके, उसका यहाँ से आपको पाथ देना पड़ेगा और स्किप वेरिएबल और स्किप स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको ये कमांड प्रैक्टिकली टाइप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे मेन ज़रूरी है आपकी स्पाइक फाइल। तो स्पाइक फाइल दोस्तों अगर आपको उसका पाथ लेना है तो मैंने आपको दिखाया था। आप यहाँ पे लिखिए लोकेट और .spk, जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पाइक फाइल मिल जाएगी। तो मान लीजिए मुझे SMTP सर्वर को ही अगर टेस्ट करना होगा SMTP, तो यहाँ से मैं किसी SMTP वाले सर्वर का स्पाइक फाइल जो है इसका यहाँ पे पाथ, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देखिए जहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो पाथ, इसी तरह आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली से समझा सकूँ। फ्रंट पे ही मैं यहाँ फिर से चलता हूँ, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, फजिंग टूल, स्पाइक जेनेरिक ट्रंकेट। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उन चारों में से जिस भी टूल को यूज़ करना होगा सबसे पहले उसका नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे स्पाइक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे जेनरिक GENERIC जेनरिक _ CHUNKED ये लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका टारगेट का IP एड्रेस। ये देखिए अगला है आपका टारगेट का IP एड्रेस। तो जो भी आपका टारगेट होगा उसका यहाँ से IP एड्रेस टाइप कर दीजिए। यहाँ पे मैं उसका IP एड्रेस टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों पोर्ट नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों SMTP जो प्रोटोकॉल होता है ये पोर्ट नंबर 25 पे ही रन होता है। अगर आप HTTP प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट नंबर 443, यानी दोस्तों जिस भी सर्विस के लिए आपने स्पाइक वाला पाथ कॉपी किया है तो वो वाली सर्विस के पोर्ट पे रन होती है, वो आप पोर्ट पता कर लीजिएगा। तो मैं SMTP वाले टारगेट को कर रहा हूँ, तो SMTP वाली जो सर्विस है वो पोर्ट नंबर 25 पे रन होती है। तो यहाँ मैंने 25 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों ये पोर्ट मैंने दे ही दिया। उसके बाद स्पाइक फाइल, तो यहाँ पे स्पाइक फाइल का मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसका पाथ यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों स्किप वेरिएबल और स्किप स्ट्रिंग, ये क्या होता है? तो दोस्तों जब भी आपकी यहाँ से फाइल टारगेट पे जाएगी तो आपको बीच में कितने कितने बाइट का डाटा गैप में देना है, यानी कितने कितने बाइट का डाटा आपको यहाँ पे वो बीच में आपको गैप देना है। गैप का मतलब कि स्किप करना है। तो मान लीजिए मैं 0 बाइट का ही डाटा वेरिएबल के रूप में भी गैपिंग देना चाहता हूँ और 0 बाइट का डाटा स्ट्रिंग का। तो यहाँ मैंने 0 आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, 10 बाइट, 5 बाइट, कोई भी बाइट। तो जितना बाइट ये बाइट में होता है, तो यहाँ पे जितना आप देना चाहते हैं देके लास्ट में आपको एंटर मार देना है। एंटर मारेंगे तो ये देखिए दिए गए टारगेट के ऊपर आपका ये डाटा सेंड करने लगा। अब आप दिए गए टारगेट को काफ़ी इजीली से देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्या रिस्पांस आ रहा है और उसके बिहाफ पे अपने सिस्टम की टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये डाटा उस सिस्टम के ऊपर भेजता रहेगा। तो इसी तरह दोस्तों आप किसी भी टारगेट के ऊपर कोई भी इनपुट डाटा यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये इसका हो गया इसको कमांड लिखने का तरीका। अब दोस्तों मान लीजिए आपको दूसरा वाला यहाँ से अगर टूल यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जेनरिक UDP सेंड UTP यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था ना, बस आपको ये फ्रंट पे ही थोड़ा सा चेंज वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेनरिक लिस्ट एंड TCP, जेनरिक सेंड TCP, जेनरिक सेंड UDP। यानी आपको केवल स्पाइक लिखने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, बाकी आप उन चारों में से जिस भी टूल का यूज़ करना चाहते हैं स्टार्टिंग में बस उसी का यहाँ पे नाम रिप्लेस आपको कर देना है। बाकी सारे कमांड आपको ऐसे ही लिखने हैं। और दोस्तों जैसे इसके बारे में आप और पढ़ेंगे आपको और चीज़ें पता चलती जाएंगी। यूट्यूब में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। तो इसी तरह दोस्तों ये वाला टूल यूज़ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा इसको लाइक मार के जाइएगा। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।